प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। इस कथा को जो भी सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके घर में कभी धन सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेकर इस कथा का शुभारंभ करते हैं। सब मिलकर प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार किस प्रकार होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनोवांछित फल भी मिल जाए। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने स्वयं लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की रक्षा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचने लगे कि किस यत्न के द्वारा इनके दुखों का नाश हो पाएगा। नारद जी ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वे वरमाला धारण किए हुए थे, उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप यहाँ किस आयोजन से आए हैं? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि कहने लगे, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर यदि दया रखते हो तो बताओ कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयास से ही कैसे दूर हो सकते हैं। तब भगवान श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे प्रभु, कृपा कर विस्तार से बताइए। भगवान कहने लगे, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान सुख देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का खंभ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का एकमात्र सरल उपाय है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, अब उसका वृतांत भी कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर बड़े आदर के साथ पूछा,
हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर इस प्रकार क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी लोक पर घूमा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर कहो। व्रत ब्राह्मण कहने लगा, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बताया है उस व्रत को मैं अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे ही उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसको करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि कहने लगे, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को धारण किया वह सब भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आया। लकड़हारे ने अब मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। और ऐसा मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां लेकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चला गया। उस दिन लकड़हारे को अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा दाम मिला। तब वह लकड़हारा बड़े प्रसन्न मन से घी, दूध, शक्कर, गेहूं का चूर्ण, केले की फली इत्यादि लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर किया करता। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशीला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने बड़े आदर से कहा, हे राजन, कृपया मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा से व्रत के सब विधान सुनकर वह व्यापार से निवृत्त होकर सुखपूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बताया
और निश्चय किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और कुछ महीने बाद उसने एक बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन दोनों ने मिलकर कलावती रख दिया। तब एक दिन लीलावती ने बड़े मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को जरूर करूंगा। और इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती अपने पिता के घर में बड़ी हो रही थी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी बड़ी होती पुत्री को खेलते देखा, तब उसके विवाह की उसे चिंता होने लगी। फिर एक दिन उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाया जाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर में जा पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर बड़े प्रसन्न मन से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर रत्नसारपुर नामक नगर में चला गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता था। अब दोनों दामाद और ससुर चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप छुपाकर रख दिया। अब जहां वे ससुर और दामाद ठहरे हुए थे, वहां से वो भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, तो उन्होंने उन ससुर और दामाद को ही चोर समझा। अब वे उन ससुर दामाद दोनों को बांधकर ले गए और राजा के पास जाकर कहने लगे, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर इन्हें आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की कोई बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डलवा दिया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगे। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर भोजन की आस में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां जाकर उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा, कथा भी सुनी और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को जब वह घर आई, तब माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माँ के शब्द सुनकर कलावती कहने लगी, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की बहुत इच्छा है। माँ ने कन्या के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट कर आ जाएं। साथ ही विनती भी की, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हम सबका अपराध क्षमा कर दीजिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ देना, उनका सब धन वापस कर देना, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा प्रातःकाल जब उठा तो राजा ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। अब राजा ने बड़े कोमल स्वर में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम दोनों ही मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए
और उनका जितना भी धन लिया था उसे दोगुना कर वापस लौटा दिया और बड़े आदर और सम्मान के साथ दोनों को विदा कर दिया। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने अपने घर को चल दिए। सूत जी महाराज ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? साधु नामक वैश्य को अपने धन का बहुत अभिमान हो गया था। वह बड़े अभिमान के साथ हंसता हुआ कहने लगा, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। और ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब नाव को ऊंची उठे हुए देखा तो बड़ा हैरान हुआ, और जाकर जब उसने नाव को देखा तो नाव में बेल पत्ते भरे हुए थे। ये सब देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर फिर से शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, पिताश्री, आप शोक ना करें, यह सब उन दंडी महाराज का ही श्राप है, अतः हम दोनों को उनकी शरण में ही चलना चाहिए। अब तो वही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। इस प्रकार दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करते हुए कहने लगा, मैंने जो असत्य वचन आपसे कहे थे, हे महाराज, उसके लिए हम दोनों को क्षमा करें। और ऐसा कहकर वह व्याकुल होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूँगा। हे महाराज, मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से भर दीजिए। उसकी भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छानुसार वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और दामाद दोनों ने जब नाव पर आकर देखा तो देखा नाव धन से भरी हुई है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपने साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहने लगा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी पूजा समाप्त कर जल्दी आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजा और प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान फिर प्रसन्न हो गए। एक आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया। अब यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर वापस लौटे तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हो गई। फिर उसने अपने पति के दर्शन किए। इसके बाद साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक के सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा अपनी प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में अन्य वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा।
परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में जब पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। अब वह समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन और प्रसाद ग्रहण किया। तब सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक वह सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। निर्धन, धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर वह निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह वैकुंठ लोक को जाता है। हे मुनियों, अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनो। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा कर वैकुंठ लोक प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रति के राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने और उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ लोक प्राप्त किया। और वह लकड़हारा भी, जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया था, वह अपने अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना और जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटावन बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा जिनकी विपदि हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्ही, स्वामी श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, स्वामी छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनके काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन हो, दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। तन मन सुख संपत्ति, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा।
जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा जय लक्ष्मी रमणा।